बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली, इनोवेशन से भरा हुआ शहर। यहीं पर बायजू रविंद्रन नाम के एक नौजवान के मन में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। उनका सपना था एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल और एंजॉयबल बनाना। उन्हें क्या पता था, यही सपना आगे चलकर बायजूस बनेगा, एक ऐसी कंपनी जो सीखने के तरीके को ही बदल देगी। यह है बायजूस की कहानी। यह कहानी है पैशन की, परसिवियरेंस की और टेक्नोलॉजी की पावर की। यह कहानी हमें इंस्पायर करती है स्टार्स को छूने की और अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाने की। बायजू रविंद्रन का सफर शुरू हुआ टीचिंग के लिए उनके सिंपल लव से। बायजू का मानना था कि एजुकेशन को बोरिंग और टीडियस नहीं होना चाहिए। उनके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और एंगेजिंग वे में एक्सप्लेन करने का एक नैक था। वह हमेशा इनोवेटिव मेथड्स ढूंढते रहते थे ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। स्टूडेंट्स उनके क्लासेस में आते थे, उनके इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म और यूनिक टीचिंग स्टाइल से अट्रैक्ट होकर। बायजू का गोल था कि हर स्टूडेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां वे फ्रीली और कॉन्फिडेंटली सीख सकें। उन्हें एहसास हुआ कि बहुत से स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से स्ट्रगल करते हैं। वह देख सकते थे कि कई स्टूडेंट्स को कन्वेंशनल मेथड से सीखने में मुश्किल होती है। उन्हें कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनके इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स को पूरा करे। बायजू ने महसूस किया कि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है और एक ही मेथड सबके लिए काम नहीं कर सकता। इस रियलाइजेशन ने उनके अंदर एक आग लगा दी। उन्होंने ठान लिया कि वह एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वह एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते थे जो फन हो, एंगेजिंग हो और हर किसी के लिए इफेक्टिव हो। बायजू का विजन था कि लर्निंग को एक एंजॉयबल जर्नी बनाया जाए जहां हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सके। बायजू रविंद्रन ने छोटे से शुरुआत की। उन्होंने फिजिकल क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। उनकी क्लासेस बहुत हिट रहीं। स्टूडेंट्स को उनका इंटरैक्टिव और एंगेजिंग अप्रोच बहुत पसंद आया। लेकिन बायजू का विजन बहुत बड़ा था। वे जानते थे कि वह सिर्फ फिजिकल क्लासरूम्स के साथ सभी तक नहीं पहुंच सकते। इसका जवाब डिजिटल वर्ल्ड में था। 2011 में उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया। उन्होंने बायजूस की स्थापना की, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो उनके यूनिक टीचिंग स्टाइल को हर जगह स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा। बायजूस अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को जानते थे और ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज से बेहतर कौन हो सकता है। उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटिंग लेजेंड्स को फीचर करते हुए मैसिव मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए। यह स्ट्रैटेजी एक मास्टर स्ट्रोक थी। अपने फेवरेट स्टार्स को बायजूस एंडोर्स करते हुए देखकर स्टूडेंट्स के लिए यह प्लेटफॉर्म ज्यादा रिलेटेबल और एस्पिरेशनल बन गया। इन कैंपेन्स ने एक बज क्रिएट किया जिससे बायजूस और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा। बायजूस की सक्सेस किसी से छिपी नहीं रही। इन्वेस्टर्स ने कंपनी का पोटेंशियल देखा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इस फंडिंग की मदद से बायजूस और भी बड़े ड्रीम्स देख सका। उन्होंने अपने ऑफरिंग्स एक्सपैंड किए। प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक सभी एज के स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज ऐड किए। उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी नजरें जमा लीं, इंटरनेशनल एजुकेशनल कंपनीज एक्वायर करके और दुनिया भर के स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बढ़ाते हुए। बायजूस अब सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं रही थी, ये एक ग्लोबल एजुकेशन जायंट बन चुकी थी। दोस्तों, जिस तरह बायजूस बड़ा हुआ, ठीक उसी तरह आप भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। बायजूस ने अपने नए नए आइडियाज और लगातार मेहनत से एक ग्लोबल एजुकेशन जायंट का रूप ले लिया। अगर आप भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो तो इन्फिनिटी ब्रेन्स आपके लिए 2 फ्री फीचर्स लेकर आया है, फ्री क्रिएटिव और टेक्स्ट टू वीडियो फीचर। इन फीचर्स की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़े क्रिएटिव और मजेदार तरीके से प्रमोट कर सकते हो। फ्री क्रिएटिव फीचर आपको शानदार विजुअल्स और ग्राफिक्स बनाने में मदद करेगा और टेक्स्ट टू वीडियो फीचर आपके कंटेंट को एंगेजिंग वीडियोस में बदल देगा। बायजूस की तरह आप भी अपने बिजनेस के लिए सही टूल्स और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके ग्रोथ की नई नई दुनिया में कदम रख सकते हो। तो आगे बढ़ो, इन्फिनिटी ब्रेन्स के इन बेहतरीन फीचर्स का फायदा उठाओ और अपने बिजनेस को नई दिशा दो। आपका बिजनेस भी बायजूस की तरह सफल बन सकता है। बायजूस का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं रहा। किसी भी तेजी से बढ़ती हुई कंपनी की तरह इसे भी अपने हिस्से के कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स और सभी इनकम लेवल्स के लिए उनके कोर्सेज की अफोर्डेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स थे। हालांकि बायजूस इन चैलेंजेस से पीछे नहीं हटा। उन्होंने कंसर्न्स को स्वीकार किया और उन्हें एड्रेस करने के लिए स्टेप्स उठाए। उन्होंने स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करवाई, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रिवाइज की और अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की दिशा में काम किया।
कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया में अभूतपूर्व डिसरप्शन ला दी। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद हो गए, जिससे स्टूडेंट्स को घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सिचुएशन बायजूस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ट्रेडिशनल एजुकेशन के बंद होने से लाखों स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करने लगे। बायजूस अपने एंगेजिंग कंटेंट और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के साथ इस कमी को पूरा करने के लिए सही पोजीशन में था। कंपनी ने अपने यूजर बेस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी। इंडिया और दुनिया भर के लाखों स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए बायजूस की ओर रुख करने लगे। जैसे जैसे दुनिया स्लोली पैंडेमिक से उबरने लगी, एजुकेशन लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल चुका था। ऑनलाइन लर्निंग, जो कभी एक निश मार्केट था, अब मेन स्ट्रीम बन गया था। बायजूस इस स्टॉर्म का सामना करते हुए खुद को इस न्यू रियलिटी में सबसे आगे पाता है। हालांकि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नई चैलेंजेस लेकर आया। एडटेक स्पेस में कंपटीशन और ज्यादा आज गया और ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले ऑनलाइन लर्निंग की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठने लगे। बायजूस को एक बार फिर अडेप्ट होना पड़ा। बायजूस ने इन चैलेंजेस का डटकर सामना किया। उन्होंने न केवल अपने मौजूदा रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग किया, बल्कि नए और इनोवेटिव तरीकों को भी अपनाया। उन्होंने इनोवेट करना जारी रखा, अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट किया। उनके रिसर्चर्स और डेवलपर्स ने टायरलेसली काम किया, इंश्योरिंग कि हर स्टूडेंट को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन मिले। उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग को इंटीग्रेट करने पर फोकस किया, ये समझते हुए कि एजुकेशन का फ्यूचर एक ब्लेंडेड अप्रोच हो सकता है। इस अप्रोच ने स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी, जिससे वे अपनी पेस पर सीख सकें, चाहे वे क्लासरूम में हों या घर पर। चैलेंजेस के बावजूद बायजूस एडटेक वर्ल्ड में एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है। उन्होंने अपने कंटेंट को कंटिन्यूअसली अपडेट किया, इंश्योरिंग कि यह रेलेवेंट और एंगेजिंग रहे। एक छोटी सी कोचिंग क्लास से ग्लोबल एजुकेशन जायंट बनने तक का इसका सफर इनोवेशन, परसिवियरेंस और क्वालिटी एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने की कमिटमेंट की पावर का प्रमाण है। BYJU's की जर्नी ने यह साबित कर दिया है कि डेडिकेशन और विजन के साथ कोई भी चैलेंज असंभव नहीं है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि ग्लोबली भी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन किया है। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका स्थित वकीलों ने बायजू के रविंद्रन के मामले को आगे लड़ने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उनके ग्राहक अपने बचाव में सहयोग करने में विफल रहे हैं। मॉर्टन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने भी अदालत से पद छोड़ने की अनुमति मांगी। ये ताबूत में आखिरी कील हो सकती है और भारतीय एडटेक इंडस्ट्री का हीरो, या यूं कहें कि सुपर हीरो, गंभीर संकट में है। चेहरा आज तक बायजूस को एजुकेशन वर्ल्ड का बादशाह माना जाता था, मगर इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था, जो अब धीरे धीरे सामने आने लगा। सबसे पहले खबरें आईं कि यहाँ एम्प्लॉयज को रोज रात 2 बजे तक काम करने पर मजबूर किया जाता है। इतना दबाव था कि बहुत से लोग बर्नआउट के शिकार हो गए। कुछ के साथ तो और भी बुरा हुआ। ये दबाव गलत तरीकों को भी जन्म देने लगा। झूठे प्रॉमिसेस करके स्टूडेंट्स को कोर्सेज बेचे जाने लगे। बहुत से पेरेंट्स को ठगा हुआ महसूस हुआ। दुख की बात यह है कि एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स दोनों में ही सुसाइड के केसेस सामने आए। यहीं से BYJU's के पतन की शुरुआत हुई। BYJU's जिस फाउंडेशन पर खड़ा था, उसमें दरारें आने लगी। इसकी बुलंदियों के पीछे छिपी इंसानी कीमत सामने आने लगी। कहानी जो भी हो, बायजूस को एडटेक इंडस्ट्री को एक बड़ा बाजार बनाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।